राधे श्री राधे श्री राधे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मह दीजियो श्री वृंदावन आ मेरे पलक ढाँप तुझे ना मैं देखूं और को ना तुझे देखन दे ना मैं देखूं और को ना तुझे देखन दे। वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री यमुना मैया की जय। सनातन हिंदू धर्म की जय। चार बार बोलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। परम आनंद कंद भक्तवत्सल करुणावत्सल
दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री नंद नंदन के पाद पंकजों में बार बार वंदन, बार बार नमन। प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बार बार वंदन। इस कथा के यजमान समस्त शर्मा परिवार, स्वर्गीय श्री मैया कांता रानी एवं स्वर्गीय श्री श्रवण कुमार शर्मा जी की पावन स्मृति में, उनकी याद में भगवान की यह कथा प्रत्येक वर्ष होती है। पूरे परिवार वाले 7 दिनों तक भागवत के माध्यम से भगवान की याद करते हैं, अपने पूर्वजों की याद करते हैं। ऐसे हमारे समस्त शर्मा परिवार के लोग, अब आइए हम सब लोग भाव से जिह्वा को पवित्र करते हुए, वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम संकीर्तन करें, फिर भगवान की कथा में भाव से प्रवेश करेंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे
कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय तमेव प्रत्यपद्यत। कल हम सब लोगों ने मिलकर के बड़े भाव और प्रेम से भगवान के विवाह का आनंद लिया। जीवन में महोत्सवों की भी आवश्यकता होती है। जब हम भगवान के उत्सव मनाते हैं तो उत्साह कई गुना ज्यादा हो जाता है। भगवान के मंगल कृत्यों को करते हैं तो जीवन में मंगल ही मंगल बना रहता है, जैसा कल यहाँ पर मनाया गया। द्वारिका में भगवान सानंद बड़े भाव से रह रहे हैं। रुक्मिणी जी को लेकर के चले थे, उनके भाई रुक्मी ने रास्ता रोका था, भगवान ने उसका भी पराभव किया है, रुक्मिणी जी के कहने पर छोड़ दिया। कालांतर में भगवान के एक संतान हुई है जिसका नाम रखा गया प्रद्युम्न। प्रद्युम्न 6 दिन के थे। शंबरासुर नाम का दैत्य प्रसूतिका ग्रह से उठा करके ले गया। नारद जी के द्वारा उसे मालूम हुआ था तुम्हारी मृत्यु भगवान के पुत्र के द्वारा हो। अब आप एक बात बताइए, क्या भगवान ये नहीं जानते होंगे? क्या भगवान के यहाँ से कोई ले जा सकता था? पर हमारे ठाकुर जी बताना चाहते हैं, जो भी मानव रूप में आया है, संसार में जन्म लेकर के आया है, उसके जीवन में सुख और दुख आते जाते रहे। इसलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए। एक संत कहा करते थे, हमेशा अपने घर में एक वाक्य लिख लो, ये भी नहीं रहेगा। यदि सुख है तो यह वाक्य आपको सावधान करेगा कि ये भी नहीं रहेगा, और यदि दुख है तो आपको यह वाक्य सावधान करेगा कि ये भी नहीं रहेगा, एक दिन पुनः सुख आएगा। वो संत कहा करते थे, यदि दुख है जीवन में तो घबराओ मत, और सुख है जीवन में तो इतराओ मत, क्योंकि यह दोनों टिकाऊ नहीं हो। शंबरासुर हरण करके ले गया, मारने वाला था। नारद जी के कहने पर समुद्र में फेंक दिया बालक को। एक मछली ने उसे खाया है। शंबरासुर के मछुआरों ने पकड़ करके उसी मछली को भेंट कर दिया शंबरासुर को। शंबरासुर ने रसोई बनाने वाली देवी को दे दिया। उसका पेट फाड़ा गया, मछली के पेट से बालक निकला। अभिप्राय क्या है? संसार में रह करके कभी भी घबराना नहीं चाहिए। आपकी प्रतिपल रक्षा करने वाले भगवान हैं, और जिसकी रक्षा करने वाले भगवान हैं उसे कोई मान नहीं सकता, उसका कोई पराभव नहीं कर सकता। तटस्थ होकर के अपने कार्य को करना चाहिए। प्रद्युम्न का पालन पोषण प्रारंभ किया है उस देवी ने। नारद जी के द्वारा मालूम हुआ कि देवी जिनका पालन पोषण कर रही है वह आपके पति हैं। आपका नाम रति है, यह आपके पति कामदेव हैं, भगवान के पुत्र बनकर के आए हैं। भगवान शंकर तपस्या में बैठे हुए थे, कामदेव जी ने जाकर के तपस्या को भंग कर दिया। भगवान शंकर ने उन्हें जला करके भस्म कर दिया। आपने निवेदन किया तो भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया था,
जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामही भारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामही भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा। वचन अन्यथा होय न मोरा। वही कामदेव पुनः भगवान के पुत्र बनकर के आए हैं, आज आपको प्राप्त हुए हैं। रति प्रसन्न हो जाती है, महामाया नाम की विद्या प्रद्युम्न को सिखाती है। प्रद्युम्न ने संबरासुर का उद्धार किया है। द्वारिका पहुंच जाते हैं रति को लेकर के। मैया हृदय से लगा लेती हैं, बड़े भाव से प्रद्युम्न को हृदय से लगा करके कहती है, बेटा इतने दिनों तक तुम कहाँ रहे? सारी कथा प्रद्युम्न जी ने सुनाई है। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन भगवान के 16,108 विवाह हुए। कैसे? ध्यान से सुनना। एक विवाह भगवान का सत्यजित की बेटी सत्यभामा के साथ भी हुआ है। कैसे? सत्यजित ने भगवान सूर्य की आराधना किया। भगवान सूर्य ने स्यमंतक मणि दिया। आसीत् सत्यजितः सूर्यो भक्तस्य परमासखा, प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात्, सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। मणि लेकर के इसका भाई पहन करके शिकार खेलने के लिए गया। सिंह ने मार दिया है। सिंह मणि लेकर के चला, जामवंत जी ने उसे मार दिया। अपने पास में मणि को रख लिया और अपनी बेटी जामवती को दे दिया है जामवंत जी। एक दिन सत्यजित ने अपनी पत्नी से कहा, हमें लगता है मणि के लिए कृष्ण ने हमारे भाई का वध करा दिया। हमारे महाराज से कहते हैं, धन होना अच्छी बात है, पर धन का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। कभी कभी अकारण धन का प्रदर्शन भी जानलेवा हो जाता है। धन है भगवान की कृपा है, वह गुप्त रखने की चीज है। प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है कि भैया हमारे पास इतना है, ये है, ये है, चलो तुम्हें दिखाएंगे ये रखा हुआ। हाँ? एक देवी कहीं से अंगूठी बना करके लाई। उसने सबके घरों में भ्रमण किया, किसी ने अंगूठी को देखा ही नहीं। शाम को उसने अपने घर में आग लगाई थी। बोलो जय श्री कृष्ण। अब जब लोग आग बुझाने के लिए आए तो बार बार कह रहे थे, भैया पानी इधर डालना, पानी इधर डालना। एक ने कहा, बहन तूने ये अंगूठी कब बनवाई? उसने कहा, पहले ही बता देती तो घर में आग काहे को लगा, पहले ही पूछ लेते। तो देखो, धन का प्रदर्शन भी कभी कभी जानलेवा हो जाता है। तो व्यर्थ प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। भगवान को मालूम हुआ है, भगवान जाते हैं, मणि को लेकर के आते हैं
जामवती के साथ में विवाह करते हैं। मणि सत्राजित को वापस दे दिया है। सत्राजित ने देखा दुनिया वालों ने जीना मुश्किल कर दिया, भगवान के पास में गए, प्रभु अब दुनिया वाले जीने नहीं दे रहे। कह रहे भला भगवान को मणि की क्या आवश्यकता, तूने मिथ्या दोष लगाया। भगवान ने कहा भैया बताओ तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। बोले प्रभु रिश्तेदार बन जाए तो दुनिया वाले चुप हो जाएंगे। भगवान ने कहा जैसी तेरी। तब अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह उनके साथ में किया है। कितने विवाह हैं? 3। सूर्य की बेटी कालिंदी भगवान को पानी की आराधना कर रही थी, भगवान ने उन्हें स्वीकार किया है। विंद और अनुविंद की बहन मित्रविंदा के साथ 5वां विवाह हुआ है। 6ठा विवाह सत्या के साथ हुआ है, 7वां भद्रा के साथ और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मण के साथ। अब कथा यहां से थोड़ा ध्यान से सुनना। एक भौमासुर नाम का दैत्य था। इंद्रेण हृतक्षत्रेण हृत कुंडल बंधुना, इतना बलवान था, इंद्र का छत्र ले आया स्वर्ग से जबरदस्ती, माता अदिति के कुंडलों को खींच करके ले आया। इसने 16,100 कन्याओं को जेल खाने में बंद कर दिया। एक साथ में जब 20 हो जाएंगी तो विवाह करें, 20,000 तब विवाह करेंगे। अब देखो मूर्खों के पहले भी कमी नहीं थी, ये नहीं सोचना कि आज ही, पहले भी कमी नहीं थी। भगवान को मालूम हुआ है, भगवान सत्यभामा को लेकर के इसकी राजधानी में जाते हैं, इसका उद्धार करते हैं, 16,100 कन्याओं को जेल खाने से निकालते हैं। भगवान ने कहा देवियों आप घर जाना चाहो तो घर पहुंचा सकते हैं, आपका विवाह आपके पिता ने कहीं पर तय किया हो तो हम वहां विवाह करा सकते हैं। अब आप बताओ हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। उन समस्त राजकुमारियों ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु बेटी एक दिन घर से बाहर चली जाती है तो घर वाले पुनः रखने को तैयार नहीं होते। जिनकी बेटी इतने दिनों से जेल खाने में पड़ी है उनके साथ कौन विवाह करे। हमारे सामने तो मृत्यु के अलावा कोई चारा नहीं, यहां से जाते ही हम सब आत्महत्या कर लेंगे। भगवान ने कहा देवियों आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं। कई माताएं घर में थोड़ा सा झगड़ा हुआ मरने के लिए दौड़ कहती है मर जाएंगी। अच्छा कभी विचार करो क्या आपके मरने से उस समस्या का समाधान हो जाएगा? कभी नहीं। और महाराज कोई पानी की और कोई पेट्रोल की और कोई फांसी की और बोलो जय श्री कृष्ण। बात में अरे नहीं, संसार में हम कायर बनने के लिए नहीं आए। याद रखना मरता कायर है, जो वीर होता है वह परिस्थिति से मुकाबला करता है। मरने वाला तो कायर है जी, जो वीर है वह परिस्थिति से मुकाबला करता है। और फिर मरना है तो सामने वाला मर जाए, हमको मरे भाई। तो कभी भी उत्तेजना में आकर के जल्दी आत्महत्या का प्रयास नहीं करना चाहिए। और वैसे भी सबसे बड़ा महापाप है। भगवान ने समझाया है। सारी देवियों ने कहा प्रभु एक बात कहें। भगवान ने कहा कहो। सभी राजकुमारियों ने हाथ जोड़कर संकोच करते हुए कहा प्रभु क्या आपके चरणों में हमें जगह मिल सकती है? क्या आपके चरणों में हमें स्थान मिल सकता है? भगवान ने कहा देवियों जिसे कोई नहीं अपनाता उसे मैं अपनाता हूं। जहां से दुनिया वाले मेरे भक्तों के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं वहीं से मैं अपने दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए खोल देता हूं। भगवान ने ये आदर्श दिखाया। यदि नहीं अपनाऊंगा तो ये सब आत्महत्या कर लेंगे या समाज में भटकने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
इसलिए भगवान ने सम्मान 16,000 सौ कन्याओं को 16,000 सौ रथों में बैठाला, 16,000 सौ स्थान बनाए हैं, 16,000 सौ मंडप बनाए हैं और भगवान भी 16,000 सौ स्वरूपों में विभक्त हो गए हैं और एक साथ सबके साथ विवाह किया। यह है इसका वास्तविक अभिप्राय। भगवान यहाँ पर आप देख लेना 16,000 सौ रूपों में विभक्त हुए। स्वरूप एक है पर शरीर अलग अलग दिखाई दे। भगवान ने समस्त देवियों को स्थापित किया है। कभी कोई देवी रूठती है, भगवान मनाते हैं, कुछ चाहती हैं तो देते भी हैं। एक दिन भगवान ने देखा है रुक्मणी जी न कभी कुछ मांगती है न कभी कुछ बोलती है, सेवा में लगी रहती है। भगवान ने एक दिन मजाक किया, विनोद किया है। रुक्मणी जी पंखा झल रही थी, ठाकुर जी ने कहा देवी आपने हमारे साथ विवाह क्यों किया? भला पति पूछे बेचारी पत्नी क्या उत्तर देगी? भगवान ने कहा आपने सोचा होगा कि ये देखने में सुंदर बहुत है, तो भी नहीं। देखने में सुंदर है तो भी नहीं। हरिकारो हरिकारो दुनिया वाले कहते हैं। आपने सोचा होगा ये बलवान बहुत है, तो समुद्र के किनारे रह रहे हैं राजाओं की वजह से। आपने सोचा होगा कि दुनिया वाले इनकी स्तुति करते हैं, तो हमारी स्तुति करने वाले कौन हैं? अकिंचन राजा लोग या अकिंचन हमारे भक्त लोग। अंत में भगवान कहते हैं रुक्मणी जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप कहो तो आपका विवाह शिशुपाल के साथ में करा दे। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे ही रुक्मणी जी ने सुना हाथ से पंखा छूट गया। कारण क्या है? भारतीय नारी जीवन में एक बार पति का वर्ण करती है और उसी के साथ जीती है, उसी के साथ मरती है। भगवान ने रुक्मणी जी को संभाला है, पर्यंत पर लिटाया। और भगवान यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी कहते हैं शर्मा जी, ध्यान देने की। गृहस्थ के लिए यह वाक्य भगवान का बहुत ही उपयोगी। भगवान कहते हैं देवी गृहस्थ में कभी कभी पति पत्नी के बीच में रूठना मनाना चलते रहना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, देखो भगवान कह रहे हैं अयं ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिना यन्नरमयी नीयते यामः प्रियया भीरुभामिनी। भगवान कहते हैं देवी जब पति पत्नी के बीच में रूठना मनाना चलते रहता है ना, तो उसमें प्रेम नवीन होता रहता है। अब देखो आज ही कथा सुन करके जाना तो रूठ कर नहीं बैठ जाना कि महाराज जी कह रहे हैं। कभी कभी ये होना भी आवश्यक है, क्योंकि जो दिल का गुबार है वह निकल जाता है, मन साफ हो जाता है। हाँ, एक बात हमेशा याद रहे, जब पति पत्नी का झगड़ा हो रहा हो तो दोनों परिवारों को मत लेकर के आप देखना झगड़ा कब बढ़ता है। पति ने कहा मुझे मालूम है तेरी मायके वाले कैसे। अच्छा एक बात बताओ, पत्नी से झगड़ा हो रहा है, उसके घर वालों ने क्या बिगाड़ा है भाई? अरे बोल दो जी। झगड़ा तो पत्नी से हो रहा है ना, उसके घर वालों ने क्या बिगाड़ा है? जैसे आपके माता पिता हैं ऐसे उसके भी माता पिता हैं कि नहीं? अच्छा दूसरी बात, इसी प्रकार से पत्नी को ध्यान देना चाहिए। पत्नी को भी ध्यान देना चाहिए कि जब पति से कभी झगड़ा हो रहा हो तो वह ससुराल वालों को लेकर के बीच में न डाले। फिर वो भी कह देती है मुझे मालूम है तेरे परिवार वाले तुम्हारे भाई कैसे। बोले जय श्री कृष्ण।
पति पत्नी के झगड़े में कभी परिवार को लेकर के मत आओ। आप देखना झगड़ा 1 घंटे से ज्यादा नहीं बढ़ेगा और फिर शांत हो जाएगा। और वैसे भी पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता, ये तो बीच में थोड़ा मन साफ करने की योजना है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों शर्मा जी, बात सही है कि नहीं? अच्छा, कभी होता है कि नहीं? बोलिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कहते हैं पति पत्नी के बीच में कभी कभी रूठना मनाना चलते रहना चाहिए। इससे प्रेम नवीन होता रहता है। भगवान ने समझाया है, रुक्मिणी जी प्रसन्न हो जाती हैं। किस प्रकार से भगवान का वंश बढ़ा है, संतति का वर्णन है। किस प्रकार से भगवान ने परिवार वालों के ऊपर कृपा किया है। दाऊ दादा को ब्रज में भेजा है, पुनः अपनी जगह पर भ्रमण करने के लिए, संदेश पहुंचाने के लिए। भगवान ने पौंड्रक का, इधर काशी राज्य का उद्धार किया है, द्विविध का उद्धार किया है। इधर परीक्षित कहते हैं, राजन आपको मैंने 7 दिनों तक कथा सुनाई, आज विश्राम दिवस है। अब आप बताओ आप क्या सुनना चाहते हो? हाथ जोड़ करके परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैंने सुना है भगवान का एक नाम दीन बंधु दीनानाथ है। भगवान दीनों पर कैसे कृपा करते हैं, दीनों को कैसे अपनाते हैं, बताने की कृपा करें। तब यहाँ पर उन्होंने सुदामा चरित्र प्रारंभ किया है। अब आप सब लोग सावधान होकर के बैठेंगे। आज की कथा का यह बहुत ही हृदयस्पर्शी प्रसंग है। भगवान किस प्रकार से दीनों को अपनाते हैं, दीन बंधु कहलाते हैं। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन जिनकी मैं कथा सुनाने जा रहा हूं, कथा तो उन्हीं की है, पर इस प्रसंग में उनका एक भी बार नाम नहीं आया। कथा सुदामा जी की है, पर सुदामा जी का इस पूरे प्रसंग में एक भी बार नाम नहीं आया। क्यों? कभी कभी आप देखते हैं, आपसे अचानक कोई व्यक्ति किसी के विषय में पूछना प्रारंभ करता है। यदि उसके गुण ज्यादा अच्छे हैं तो हम नाम बाद में बताते हैं, गुण पहले गिनाने लगते हैं। सबसे पहले गुणों को गिनाना प्रारंभ करते हैं। आज ऐसा ही हुआ। परीक्षित ने पूछा, भगवान का नाम दीन बंधु दीनानाथ कैसे पढ़ा? सुखदेव गुरुदेव इतने गदगद हो गए, इतनी भाव दशा में डूब गए, नाम लेना भूल गए, सीधे विशेषताओं को गिनाना प्रारंभ किया है। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। विरक्त इंद्रियार्थेषु
प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान के एक मित्र थे, नाम था सुदामा। कैसे थे? विरक्त इंद्रियार्थेषु, जितना शरीर के लिए आवश्यक होता था बस उतना ही लेते थे। शांत नहीं, प्रशांत थे। प्रशांत का अभिप्राय जो हर हाल में मस्त रहता है, जो हर हाल में भगवान की इच्छा पर अपनी इच्छा मिला देता है। रोकर कटे या हंसकर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे तेरी मेहरबानी। तेरी रजा समझकर सब गम भुला दिया है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला। 4 छोटे छोटे बच्चे। सुदामा जी का दैनिक नियम था 5 घर भिक्षार्थ जाते थे, जो मिल जाता उससे जीवन यापन करते। एक दिन कुछ नहीं मिला, वापस लौट करके आए। सुशीला ने कहा ना, आज आप क्या लेकर के आए हैं? सुदामा जी की आंखों में अश्रु आ गए। देवी आज तो खाली हाथ आना पड़ा। तो इन बच्चों को मैं क्या किया? बार बार तड़प रहे हैं, बार बार कह रहे हैं माँ कुछ खाने के लिए हो तो दो ना। सुदामा जी ने कहा देवी आज रात्रि किसी तरह से व्यतीत कर ली जाए तो कल हो सकता है ठाकुर जी इंतजाम कर दें। बच्चों को रात्रि भर कीर्तन में बैठा दिया। सुबह सारे मूर्छित हो गए हैं। इधर भगवान की आंखों में अश्रु आ गए। अरे सुदामा, तुझको मेरी याद नहीं आई? इतनी दशा, ऐसी दशा, ऐसी स्थिति होने के बाद में तुझे मेरी याद नहीं आई? आज सुदामा जी जब घर से बाहर निकलते हैं भिक्षा लेने के लिए, तब तक भगवान एक ब्राह्मण का भेष बना करके सुदामा के घर पहुंच जाते हैं। बाहर से आवाज लगा करके कहा देवी ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है, आपके पास कुछ हो तो दो ना। भीतर से सुशीला ने कहा महाराज घर में सोवर का सूतक होने की वजह से आपको कुछ दे नहीं सकते। किसने जन्म लिया है? एक बेटी ने जन्म लिया है। क्या नाम है उसका? सुशीला ने रोते हुए कहा महाराज उसका दरिद्रा नाम है। जिस दिन से इसने घर में जन्म लिया है कुछ खाने के लिए रहता नहीं है, आपको क्या दे? भगवान ने कहा देवी ऐसी दशा होने के बाद भी आपके पति को कभी अपने मित्र की याद नहीं आई? सुशीला ने भीतर से कहा मित्र? और हमारा मित्र, हमारे पतिदेव का मित्र? महाराज जब गरीबी आती है, परिस्थिति प्रतिकूल होती है, दुनिया वाले अपने से दूर हो जाते हैं, घर वाले भी पराये हो जाते हैं, घर वाले भी दूरी बना लेते हैं। सभी होते हैं खास, सभी होते हैं खास, जबकि जल पास होता है बिगड़ जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। उलझी है जिनकी जिंदगी सवालात की तरह, उनको हयात लगती है हवालात की तरह। दुनिया है मतलबी तो गैरों की बात क्या, अपने भी बदलते हैं हालात की तरह। जब जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है, घर वाले मुख मोड़ लेते हैं, पड़ोसी दूरी बना लेता है, सारे रिश्तेदार दूरियां बना लेते हैं, हमारा कौन अपना हो सकता है? भगवान ने बाहर से आवाज लगा करके कहा देवी जब आपके पति आए तो एक बार पूछना जरूर, उनके बचपन के कोई सखा हैं, वह आपको विस्तार से बताएंगे। इतना कहकर के भगवान चले गए।
इधर सायंकाल का समय, सुदामा जी वापस लौट करके आए। जैसे ही सुदामा जी पहुंचे, सुशीला ने कहा, नाथ आज हम आपसे बहुत नाराज हैं। क्यों? आपकी नाराजगी का कारण क्या है? सुशीला ने कहा, नाथ आपके बचपन के कोई सखा है, आपने आज तक ये बात हमें बताई क्यों नहीं? जैसे ही सखा शब्द सुना, सुदामा जी रोने लगे। सुदामा जी कहते हैं, देवी मैंने अपने कृष्ण को भीतर हृदय में छुपा करके रखा था, आपको कैसे मालूम हुआ? एक कोई बाहर ब्राह्मण बता रहे थे खड़े होकर के। सुदामा जी ने कहा, देवी वह कोई ब्राह्मण नहीं, मुझे तो लगता है वह साक्षात भगवान तुम्हें दर्शन देने के लिए आए थे। सुदामा जी सारी कथा सुनाते हैं, देवी मेरे मित्र जैसा मित्र नहीं हो सकता। हम और कृष्ण दोनों गुरु जी के यहाँ पर रहते थे। जब तक कृष्ण मुझे कुछ खिला नहीं देता था, तब तक स्वयं खाता नहीं था। गुरु जी यदि आज्ञा देते थे तो दोनों साथ साथ लकड़ी लेने जाते थे। पर देवी एक दिन एक घटना घटी। प्रातः 4 बजे का समय था। मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ था, कुछ चोर लेकर के सामान जा रहे थे। मैंने आवाज लगाया, घबरा करके वो सामान छोड़ करके चले गए। मैंने उस सामान को उठाया, उसमें कुछ नहीं था, एक पोटली थी। पोटली में कुछ चने बंधे हुए थे। जैसे उन चनों को मैंने हाथ में लिया, समझ गया ये चने किसके हैं। उज्जैन के पास में ही एक गांव था, एक वृद्धा ब्राह्मणी रहती थी। भिक्षा मांग करके जीवन यापन करती थी। आज उसे बहुत दिनों बाद 4 मुट्ठे चने मिले थे। पोटली में बांध करके उसने घर में रख दिया था। रात्रि में चोर घुसे, उन्होंने समझा मोहरे रखी हैं, पोटली उठा करके भगे। दरवाजे पर सुदामा जी खड़े हुए थे। चोर डर करके वहीं पर छोड़ करके भग जाते। सुदामा जी ने जैसे ही चनों को हाथ में लिया, सारी कथा समझ गए। विचार किया सुदामा जी ने, अभी कृष्ण जगेगा, जो भी मेरे पास वस्तु होगी उसके लिए बार बार जिरह करेगा कि मुझे भी दो ना, मुझे भी दो ना। और कहीं कृष्ण ने खा लिया तो वह दरिद्र हो जाएगा। कारण क्या है? उस रात्रि में वृद्धा ब्राह्मणी ने देखा, चोर जब लेकर के पोटली जा रहे हैं, उसने श्राप दे दिया था, जो भी इन चनों को खाएगा दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी ने सोचा, यदि कृष्ण ने खा लिया तो कृष्ण दरिद्र हो जाएगा। मैं भले ही दरिद्र हो जाऊं, पर अपने मित्र को दरिद्र होते हुए देख नहीं सकता। सारे चने में बैठ करके सुदामा जी ने स्वयं खाए लिए। इसलिए देवी, आज हमारी स्थिति तो आपको मालूम ही है, कारण वही है। हाथ जोड़ करके सुशीला ने कहा, नाथ आप चले जाइए ना द्वारिका। यदि आपके मित्र हैं तो इतना आपको देंगे कि हमारी दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तमुपैहि महाभागो साधूनां च परायणं दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुम्बिनी। आप चले जाइए, इतना धन देंगे कि हमारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। भगवान ने
सुदामा जी ने कहा, देवी मित्र को देने जाना चाहिए, लेने नहीं। पहली बार मिलने के लिए जा रहा हूं, उसे दूंगा क्या? सुशीला जी ने कहा, चिंता मत करो। आज सुशीला जी 4 घर गई हैं, 4 मुठे मांग करके चावल ले आई हैं, अपने उत्तरी वस्त्र को फाड़ करके पोटली बनाया और सुबह होते ही कहा, ना आप द्वारिका चले जाओ। कुछ मांगना नहीं है, यदि नहीं मांगना चाहते आप तो दर्शन तो कर सकते हैं। बहुत दिन हो गए, मित्र से मुलाकात नहीं हुई, आप दर्शन करके आ जाओ। सुदामा जी ने कहा, देवी दर्शन तो हम भी करना चाहते हैं, पर यदि मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, मुलाकात होगी तो हो सकता है परिवार की बात हो, यदि तुम्हारे विषय में पूछेगा तो क्या बताऊंगा? तेरा कोई संदेशा हो तो दे दो ना कृष्ण को। उसने रोते हुए कहा, अपने मित्र को मेरा संदेशा दे देना, नाथ कह देना, 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित एकादशी हो। आप कह देना जाकर के, एकादशी का दिन आता है तो भक्त व्रत रखने के लिए उपवास करते हैं। हमारे यहाँ तो 12 महीने एकादशी ही बनी रहती है, कुछ खाने को रहता नहीं है। आप मेरा संदेशा कह देना, वो समझ जाएंगे। सुदामा जी रास्ते से चलते जा रहे हैं, भगवान की याद करते जा रहे हैं, रास्ते में चलते जा रहे हैं, ठाकुर की याद करते जा रहे हैं। प्रीत मोहन से इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी पे गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी